नमस्कार, मैं गरिमा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द लोक नीति। मध्य प्रदेश में कोरोना भयावह होता जा रहा है। लोग तेजी से मर रहे हैं। मरने वालों के आंकड़े भी छुपाए जा रहे हैं। प्रदेश के इंदौर और भोपाल में हालात काफी चिंताजनक हैं। सबसे ज्यादा 6,281 एक्टिव मरीज इंदौर और 4,687 एक्टिव मरीज भोपाल में मिले हैं। इंदौर की जमीनी हालात देखेंगे तो रूह कांप उठेगी। जो कोरोना मरीज मर जा रहे हैं, परिजनों को डेड बॉडी दिखाने और देने में अस्पताल वाले काफी परेशान कर रहे हैं। तो इस मां की वेदना सुनिए, जो अपने कलेजे का टुकड़ा भी खो चुकी है और उसे आखिरी पल देखने के लिए जाने कितने मशक्कत कर रही हैं। मां की वेदना चीत्कार कर रही है, पर कोई इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा। बेटे की मां ने बताया कि अस्पताल प्रबंधन ने लावारिस की तरह लाश को फेंक रखा है। मां ने बताया कि लाश के लिए काफी देर तक परेशान होना पड़ा। जब व्यवस्थाएं इस तरह से हैं तो सरकार हमसे टैक्स क्यों वसूलती है? मां की आंखों में सवाल है और जवाब को न पाने की उम्मीद भी साफ दिखाई दे रही है। तो अब यह वीडियो देखिए। कितना खाएगा? रोटी खाएगा, नोट नहीं चबाएगा। तेरे घर में जिस दिन मर मर के बाहर आएंगे ना, तो माथा ठोक के रह जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। अरे आज मेरे घर का गया बेटा, चलो ठीक है, हम लोग तो संभल जाएंगे। कितने लोगों के घर उजड़ रहे हैं वहाँ पे, और ऐसे लावारिस जैसा पटक के रखा है। कल रात में मेरा इतनी चिकचिक हुई कि कुछ पूछो मत। हॉस्पिटल में घुसने देते हैं ना, बताते हैं बोले इमरजेंसी में जब डॉक्टर नहीं तो क्यों अस्पताल खोलते? क्यों जनता का हम लोग टैक्स जमा करते, करोड़ों रुपए लगाते हो तुम वहाँ पे, क्यों खोल रहे हो? इससे अच्छा तो हमारे एमवाई में उतनी फैसिलिटी कर दो ना। सिर्फ ठेकेदारों से पैसा खाना, इससे खाना, उससे खाना। अरे काय को ऐसा काम कर रहे हो तुम लोग भाई? सारे नेता मंत्री विधायक सब यही चल रहा है। अरे क्यों पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हो तुम? मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। गुरुवार को केवल भोपाल में ही 41 कोरोना मरीजों का अंतिम संस्कार हुआ। बता दें कि प्रदेश में एक दिन में किसी एक शहर में कोविड मरीजों के शवों को अंतिम संस्कार का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं दूसरी तरफ अगर सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो भोपाल में गुरुवार को 2 मौतें दिखाई गईं, जबकि पूरे प्रदेश में 27 मौतें बताई गई हैं, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। गुरुवार को भदभदा विश्राम घाट पर 36 शव अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे। इसमें कोरोना संक्रमित 31 शवों का प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किया गया। 13 शव भोपाल के और 18 बाहर के थे। 36 शवों के बाद भी विश्राम घाट में 8 परिवार शव लाने के लिए फोन कर रहे थे, जिन्हें रात हो जाने के कारण अगले दिन आने को कहा गया। वहीं सुभाष नगर विश्राम घाट में 5 का दाह संस्कार हुआ और झदा कब्रिस्तान में भी 5 संक्रमित शवों को दफनाया गया। इस तरह से कोरोना अपना खतरनाक रूप ले चुका है। वहीं भोपाल के हमीदिया अस्पताल की इसी बीच बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल प्रबंधन ने शीलाबाई और नफीसा बी के शव को फेरबदल कर दिया। शीलाबाई के परिजन ने नफीसा बी के शव को शीलाबाई समझकर अंतिम संस्कार कर दिया। नफीसा बी का बेटा अब्दुल मंसूरी जब पहुंचा तो उसने शव का चेहरा देखा तो पहचानने से इनकार कर दिया। शव पर जो पर्ची लगी थी वह नफीसा बी की थी, लेकिन वह शव शीलाबाई का था। नफीसा को शीलाबाई समझकर अंतिम संस्कार करने वाले नारायण ने अब्दुल से माफी मांगी, जिस पर अब्दुल ने भी हाथ जोड़ लिए और लाचार होकर कहा कि बताइए अब हम क्या करें। अब्दुल का कहना है कि वह इस मामले में कोहे फिजा थाने में शिकायत दर्ज कराएंगे। अस्पताल प्रबंधन की आए दिन बड़ी लापरवाही लगातार सामने आती रही है। जाने आने वाले समय में प्रदेश में और कितनी दुर्दशा देखने को मिलेगी। तो अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। अगर आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए द लोक नीति।